इंतशारी सियासी टोले से कोई बातचीत नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही रास्ता है, माफी मांगे। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले 9 मई को सियासी टोले ने अपनी ही फौज पर हमला कर दिया, जिम्मेदार कैफरे किरदार तक ना पहुंचे तो निजाम इंसाफ पर सवाल उठता है। सानिया 9 मई को देखकर दिल खून की आंसू होता है। ये सिर्फ अफवाज नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। सबने देखा किस तरह से लोगों की जहन साजी की गई, फौज एजेंसी से खिलाफ जहन साजी की गई, सियासी लीडर्स ने चुन चुन कर अहदाफ दिए। जब ये सब खुलकर सामने आ गया तो दूसरा झूठ और फरेब इस्तेमाल किया गया। ये झूठ और फरेब और नहीं चल सकता। शवाहिद सबके सामने आए तो आपने अवाम का गम और गुस्सा भी देखा। सब कुछ अवाम के सामने आ गया तो फॉल्स फ्लैग का प्रोपेगेंडा किया गया, मज़मूम मकासद के लिए मासूम बच्चों को वरगलाया गया। रिटायरमेंट की उम्र ज़्यादा करने से पेंशन पर माली दबाव कम हो जाएगा। वफाकी हुकूमत ने पेंशन रिफॉर्म्स का इंदिया दे दिया। वफाकी वज़रा का मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर जोर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुआशी अहदाफ दुरुस्त समत में जा रहे हैं। महंगाई 17% पर आ चुकी है, जो मज़ीद कम होगी। सऊदी वफ़द से बातचीत बहुत मस्बत रही। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, सालाना अखराजात का बहुत बड़ा हिस्सा रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में निकल जाता है। पेंशन रिफॉर्म से बात हो रही है, सिर्फ बातों से हमारा गुजारा नहीं होगा, हमें अमली इक़दाम करना होंगे। कल वाले केस के हवाले से मेरी राय आ चुकी है, जहां आईनी तशरीह का मामला हो वहां 5 रुकनी बेंच केस सुनेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, आलमी इदारे हमारे इक़दाम और मुआशी अशारियों के मुतरफ हैं। हम रेवेन्यू बढ़ाने, अखराजात कम करने की तरफ जा रहे हैं। जो जज मुदाखलत देखकर कुछ ना करे उसे जज नहीं होना चाहिए, घर बैठ जाना चाहिए। आज़ाद अदलिया हदफ है। जजेस खत पर अस्कुट नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। कहा, गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा अभी तक नहीं मिला। चीफ जस्टिस ने कहा, ऑर्डर पर 3 दस्तखत अभी भी नहीं हुए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इजाफी नोट लिखा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, मुदाखलत का सिलसिला अब तक जारी है। वफाकी हुकूमत को चाहिए अपनी पोजीशन वाज़ेह करे। मामला 6 जजेस के खत से आगे बढ़ चुका है। 76 साल हमने सच छुपाया, झूठ बोला। पूरा सच ना बोलने की वजह से हमारा अदालती निज़ाम इस हालत में है। अदलिया की साख मुतासर हुई। जजेस ने निशानदही की कि मुदाखलत मुसलसल हो रही है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा बोले, मैं इस दलील से इत्तफाक नहीं करता। अगर ऐसा है तो फिर आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, मैं नहीं कह रहा, ये बात अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कही है। अदलिया के अमूर में मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं। 6 जजेस ने तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं की? सुप्रीम कोर्ट बार ने अपनी तजावीज़ जमा करा दी। हाई कोर्ट जजेस का खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को पहुंचने से पहले लीक होने की इंक्वायरी का भी मुतालिबा। खत में कहा गया, किसी जज को अदलिया के अंदर से दबाव का सामना हो तो मुतल्लिका चीफ जस्टिस को आगाह करे। मुतल्लिका चीफ जस्टिस अगर मखसूस वक्त में कार्रवाई न करे तो मुतासरा जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू का इख्तियार रखता हो। मुनासिब होता जजेस के खत को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इदारा जाती तौर पर हल करते। खत पब्लिक होने से अदलिया की साख अवाम की नज़र में मुतासर हुई। सदर मुमलिकत ने जस्टिस शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी का हुक्म वापस लेकर रिटायरमेंट का हुक्म जारी कर दिया। वजारत कानून से जस्टिस शौकत अजीज सदीकी की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस शौकत सदीकी की बरतरफी का नोटिफिकेशन मनसूख तस्वर होगा। जस्टिस शौकत सदीकी की नजर सानी दरख्वास्त मंजूर कर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बरतरफी को कलअदम करार दे दिया। गंदम स्कैंडल से मुतालिक वफाकी काबीना में रिपोर्ट पेश न हो सके। गंदम स्कैंडल पर तहकीकात मुकम्मल होने पर रिपोर्ट काबीना में पेश की जाएगी। वफाकी काबीना ने एयरसेल एयरलाइन की इंटरनेशनल रूट की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक एविएशन पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए एयरसेल को बैनुल अक़वामी रूट्स की मंजूरी दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सूबे में अमन आमा की सूरत हाल और दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, बलूचिस्तान के लिए हर तरह के वसाइल हाजिर हैं।
तरक्की के सफर में बलोचिस्तान का बहुत अहम किरदार है। वफाकी वज़ीर दाखिला की अमन आमा की सूरत हाल की बेहतरी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। बलोचिस्तान सरफराज मुफ्ती ने कहा कि सूबे में अमन व अमान के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार ला रहे हैं।